श्याम राम मैं सब जग जानी, हरऊ नाथ मम संकट। हरे जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुंदरकांड रामचरितमानस का सर्वश्रेष्ठ कांड माना जाता है और एक भक्त की भव्य दिव्य और नव्य कथा का अध्याय माना जाता है, जो हनुमान अपने इष्ट देव की इच्छा से और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से 100 योजन के इस समुद्र को पार करके सीता जी की सुध लाने का कार्य करते हैं। ये एक अद्भुत काम था। इस काम के बारे में तो सुंदरकांड भारत के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सारे भारत में इसकी पूजा की जाती है, इसका विधि विधान किया जाता है। तो इसमें ऐसा क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उन पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। सुंदरकांड का जो आरंभ है वो किष्किंधा कांड के अंतिम चरण से होता है, जहाँ पर बंदरों की सारी टोली जब रामेश्वरम में पहुंचकर समुद्र के बिल्कुल निकट पहुंच जाती है, तो उन्हें वो विशालकाय समुद्र को देख करके बड़ा वो लगता है, इतने लंबे समुद्र को कैसे कौन पार कर सकेगा। तो इसी बीच में मंत्रणा होती है। उस मंत्रणा के बीच ही वहाँ से जटायु के छोटे भाई संपाति उनको कहते हैं, भाई तुम जो बात कर रहे हो, मुझे तुम उसके किनारे तक ले चलो, समुद्र के किनारे तक ले चलो को मैं अपने बड़े भाई जटायु को श्रद्धांजलि दूंगा और उसके बाद तुम्हारे से बात करूंगा। तो वो ले आते हैं उनको और वो श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद जामवंत पूछते हैं, संपाति तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? संपाति कहते हैं, मैं गिद्ध हूँ, मेरी बड़ी दूरदृष्टि होती है और यदि आप चाहें तो मैं सीता जी की आपको खबर दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, खबर दीजिए। और ये कहते ही वो आकाश में उड़ने के लिए तत्पर हुए। तभी उनकी दृष्टि सारे बंदरों को पर पड़ी और उन्होंने कहा, ये तो रामचंद्र जी के भेजे हुए बंदर हैं। तो मैं एकाएक उनके पंख उगाए और वो ऊंची उड़ान भरकर चले गए और उन्होंने वहाँ से सीता जी को देखा। वो अशोक वाटिका के एक अशोक वृक्ष के नीचे शोकाकुल में उस समय बैठी हुई हैं। तो उन्होंने उनको बताया। तो फिर उन्होंने कहा,